नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में बढ़िया तेजी रही है। इनफैक्ट मेटल और ऑटो दोनों जोरदार तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप स्मॉल कैप तेजी में ऑलरेडी है, वहां पर तो नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं और साथ साथ ऑटो भी आज रिकॉर्ड में बंद हुआ और साथ ही मेटल में भी आज एक अच्छी तेजी देखने को मिली। तो आज आप अगर एफ&ओ के टॉप गेनर देखेंगे तो इधर आपको PSUs दिखाई पड़ेंगे या पूरा मेटल दिखाई पड़ेगा। तो NMDC, नाल्को, कोल इंडिया, ये कुछ नाम थे जो कि मेटल से सेल जो कि कामकाज कर रहे थे और PSU में भी सारे नाम थे। प्लस रेलवे थीम लगातार बढ़िया बनी हुई है, वहाँ पर आज भी खरीदारी का दौर बना रहा और पूरा रेलवे बजिंग है। करीब 150-200% का रिटर्न इस साल अब तक आ चुका है। उसके बावजूद भी ये पूरा सेक्टर तेजी में था। IRFC, RVNL, ये सब के सब शेयर 15-20% का उछाल वहाँ देखने को मिला। इसके अलावा खरीदारी थी आज IT स्पेस में भी, जिसमें फ्रंट लाइन आज चला, थोड़ा TCS, थोड़ा इन्फोसिस, थोड़ा HCL टेक, ये भी कुछ हद तक पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। ब्रॉडर बेस मार्केट्स में खरीदारी है ही, तो वो तमाम लीकर कंपनियां, रियल्टी कंपनियां, शुगर कंपनियां, रेलवे कंपनियां, सब में खरीदारी थी। आज प्रेशर में था FMCG, तो एशियन पेंट, ITC जो कि दबाव के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अदरवाइज मार्केट में खरीदारी थी। अदानी समूह के शेयर तेजी में कामकाज आश्रित कर रहे थे, तो अदानी पोर्ट, अदानी पावर, कुछ ऐसे नाम जो कि आज तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़े। तो सिलेक्टिव शेयर अदर वहाँ पे खरीदारी थी। लेकिन फायरवर्क आपको आज दिखाई पड़ेगा या तो ऑटो में या फिर मेटल में, जहाँ पे मेटल में टाटा स्टील जैसे स्टॉक भी 4-4.5% की तेजी के साथ बंद हुए। मिड कैप करीब 1% ऊपर रहा, निफ्टी बैंक करीब 1/4% ज़्यादा ऊपर, 0.5% के आसपास की खरीदारी वहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। और इसके अलावा PSU बैंकिंग बास्केट 2-2.5% की तेजी वहाँ रही। IT इंडेक्स में करीब 2% का उछाल था, उसमें मिड कैप IT, जेंसा टाइप नाम जो है उन सब पे भी खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। और ओवरऑल मार्केट का जो पुश है वो ज़रूर बढ़िया साइड पे ही देखने को मिला। तेज़ी मिड कैप में है तो थोड़ी बॉयंट है, करीब 2400 शेयर BSE में जो कि तेज़ी में कामकाज कर रहे थे और 1200 शेयरों में रफली वहाँ बिकवाली थी। और अगर आप NSE में देखेंगे तो 1800 शेयर करीब तेज़ी में थे और 900,000 शेयरों में बिकवाली वहाँ थी। 125 शेयर ऐसे जो कि F&O में तेज़ी में थे और रफली 80 शेयर या 70-80 शेयर वहाँ पर भी बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो ये सब वो मोमेंटम है जो कि मार्केट में गैदर कर रहा है कि ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी है, इसीलिए आपको ये सभी शेयर तेज़ी में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन स्टांस थोड़ा सा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रखने की ज़रूरत है। दो कुछ बड़े इवेंट्स में आज ऑर्डर इन्फ्लोस काफ़ी था, तो BHEL को ऑर्डर आया अभी थोड़ी देर पहले। इसके अलावा गणेशा इकोस्फीयर को ऑर्डर आया, कोका कोला से अच्छा ऑर्डर था, वो भी उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला, 4-5% ऊपर बंद हुआ। लाइकवाइज जियो फाइनेंशियल 5% का सर्किट था, उसको रिवाइज करके 20% कर दिया गया। उदय कोटक साहब का इस्तीफा, ये एक और खबर कल शाम को आई थी। तो ऐसे बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज, इवेंट्स जो कि हो रहे थे और उनका रिएक्शन अलग अलग स्टॉक के अंदर आता हुआ आपको दिखाई पड़ा। तो जियो फाइनेंशियल तेज़ी में रहा, अपने नए हाई से 10 रुपये दूर है। गणेशा इकोस्फीयर में तेज़ी रही, BHEL ऑर्डर के बाद 2-2.5% ऊपर चला, कोटक बिल्कुल फ्लैट रहा। तो ऐसे करके अलग अलग स्टॉक का अलग अलग रिएक्शन आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी, जहां पर फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए सवाल आ रहे हैं। तो पहला सवाल तो फेसबुक वाला ही ले लेता हूं, कौन कौन से सवाल हैं। ओके, तो शुरुआती सवालों में कहाँ गया, फेसबुक का वीडियो ही गायब हो गया। एनीवेज, कोल इंडिया, अच्छा कोल इंडिया के ऊपर क्या करें सर? अभी तो तेज़ी में ही है और जो डिसबर्समेंट के नंबर थे जो आए थे लास्ट मंथ के, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ऑफ टेक के नंबर भी और जो कंपनी के सेल्स के प्रोडक्शन के नंबर थे वो भी। तो ऑफ टेक प्रोडक्शन दोनों नंबर्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और सो फार तेज़ी में भी है। तो अभी तो टेल विंडो कैरी करिए, बट स्टॉप लॉस को ट्रिगर रखिएगा कि पूरे PSU बैंकिंग बास्केट, पूरे PSU बास्केट में बहुत ही ज़ोरदार तेज़ी है। पहले डिफेंस में, फिर रेलवेज़ में और अब मेटल में। लेकिन अगेन क्योंकि ये जो तेज़ी है ये कॉशियस साइड पे ही आपको रखे, तो थोड़ा सा मतलब ऑप्टिमिस्टिक स्टांस ज़रूर रखिएगा, लेकिन साथ साथ कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। इतनी बड़ी तेज़ी में मिड कैप, स्मॉल कैप, ब्रॉडर मार्केट्स की थोड़ा तेज़ी कॉशियस ही रखिए, वो ज़्यादा बेटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। सर IT चलना स्टार्ट हुआ है बट हैप्पीएस्ट माइंड वेन वहीं का वहीं है। मेरा एवरेज 1100 है, क्या ना एवरेज? शर्मा साहब कर सकते हैं एवरेज आप। और रही बात मतलब मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल मेरा ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ और आई एम रेडी टू बी रॉन्ग रादर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर महीना IT का होना चाहिए। सितंबर में IT में खरीदारी आनी चाहिए और अच्छी खासी खरीदारी आनी चाहिए। तो मतलब मिड कैप की बात नहीं कर रहा, मिड कैप तो ऑलरेडी तेज़ी में, मैं फ्रंट लाइन की बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है वहाँ पर खरीदारी आए, ऐसा लग रहा है। बाकी देखते हैं कैसा काम होता है, लेकिन IT में बहुत कुछ खोने के लिए है नहीं, तो
तो आप एवरेज करना चाहो आराम से कर सकते हो। आपकी कोई भी पोजीशन यहाँ आईटी में ऊपर के लेवल की हो, किसी भी स्टॉक में अच्छी क्वालिटी में, तो आप एवरेज कर सकते हो। इसके अलावा Sumit sir, the chairman of Reliance, Shri Mukesh Ambani, in the last AGM talked about AI. Will it come as a surprise that RIL enters in AI business? Anil sir, I cannot comment directly on it अभी तो, क्योंकि ये पहली चीज़ तो हमारी खुद की कंपनी है, मतलब रिलायंस इज आवर पेरेंट, तो उसमें बहुत डिस्क्लोजर रहते ही हमारे, तो कि वो हमारा जो भी आप असेट देख रहे हो सब ओन्ड बाय रिलायंस है, 1। बट 2, एक चीज़ और मतलब फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बोल दूँ कि 2 ही 3 ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर रिलायंस मौजूद नहीं है। जैसे ऑटो में नहीं है डायरेक्टली, लेकिन बाकी हर तरह से रिलायंस हर चीज़ में आपको दिखाई पड़ेगा, चाहे फ्रूट्स में, रिटेल्स में, ऑयल एंड गैस में, होटल्स में, मतलब हर जगह उनकी प्रेजेंस है, क्योंकि वो इतने बड़े कॉन्ग्लोमरेट है कि मेजरली सारे सेक्टर्स में आपको दिखाई पड़ेंगे। तो हम मतलब किसी को भी शायद नहीं पता जियो फाइनेंशियल के डीमर्जर से पहले कि इनकी एक एनबीएफसी आर्म है जो कि इतनी स्ट्रांग है, जिसके ऊपर अब इतनी चर्चा चल रही है। सो वन फाइन डे एक आईटी आर्म निकल आएगी रिलायंस की और वो कहेगी कि जी हम एआई में ऑलरेडी कामकाज कर रहे हैं। सो यू कैन नॉट बेट ऑन इट। इनके पास अगर ये कि दे आर फोकसिंग ऑन इट और कोई भी इमर्जिंग फील्ड को छोड़ते नहीं है, तो ग्रीन एनर्जी उसी में से एक था जिसको इन्होंने एक्सप्लोर कर डाला, तो एआई भी कर लेंगे। मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं है रिलायंस के लिए किसी भी छोटी एआई रिलेटेड कंपनी को एक्वायर करना, और मल्टीपल स्टार्टअप में ऑलरेडी पैसा डाला हुआ है। सो ये आप कभी बेट नहीं कर सकते किसी बड़ी कंपनी के ऊपर कि वो कहाँ कहाँ पर ऑलरेडी पैसे डाल के पैर डाल के बैठा हुआ है। सो बी विद द वेव, डोंट क्वेश्चन द वेव। ये एक बार को हो सकता है, तो आप अगर आपको लगता है एआई के ऊपर बेट कर रहे हैं तो बी विद इट। और वैसे भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे हर बार एक ही बात बोलता हूँ कि ये ट्रेडर्स डिलाइट है और इन्वेस्टर्स पेन है। तो आप इन्वेस्टर्स डिलाइट एंड ट्रेडर्स पेन है, आई एम रियली सॉरी। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए रिलायंस कभी नुकसान नहीं करके देगा आपको, क्योंकि वो साल में 15, 16, 20% निकाल ही देता है। और अगर आप ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं तो रिलायंस आपको पैसा बना के कभी नहीं देगा। उसके लिए बहुत क्लोज और बहुत क्रूशल स्ट्रैटेजीज चलती हैं कॉल राइटिंग की, वो आप शायद कर पाओ ना हो, तो उस हिसाब से आपको रणनीति बता दी। आप रिलायंस में बने हो तो बने रहो, नहीं आने अभी अक्सर आता, नीचे कहीं मिले आप ऐड कर लो। ओके, काइंडली गिव योर व्यू ऑन मोल्टेक टेक। आई हैव 140 शेयर, 245 सेल एवरेज और स्टैंड स्टिल। मेरे ख्याल से प्रवीण सर अभी तो आप स्टैंड स्टिल करो, बट मिड कैप स्मॉल कैप की तेज़ी को इतनी ज़ोरदार तेज़ी है ना, तो एक ही चीज़ बोलूँगा, इस समय कुछ भी चल रहा है और बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ चल रहा है। ऐसा नहीं है कि स्टोरीज़ नहीं है जिसके ऊपर चल रहे हैं, सब चल भी रहे हैं और स्टोरी भी साथ साथ ला रहे हैं। सो बेटर यही है कि आप थोड़ा कॉशियस स्टांस रखना, और जहाँ आपको पैसा डबल हो, पैसा आपका मतलब 50% से ज़्यादा बनना शुरू हो जाए, तो एक ही ओपिनियन है कि आप हमेशा अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करो और कैपिटल निकालते चलो। 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये होते ही पहली प्रायोरिटी में कैपिटल निकालो, फ्री के शेयर छोड़ो। अब एक इंस्टेंस बताता हूँ कि मैं वीकेंड पे एक इन्वेस्टर मीट में गया, सारे अल्ट्रा एचएन आए थे उसमें। तो वहाँ पे एक बहुत सीनियर कोई इन्वेस्टर थे, और बहुत ही सीनियर, मतलब वो उस ज़माने के जिन्होंने हनीवेल के आईपीओ ले रखे हैं उस ज़माने के। सो उन्होंने एक ही बात मेंशन की कि मैंने कभी शेयर बेचे नहीं। मैंने क्यों सर? तो बोले मेरे को याद ही नहीं रहता बेचूँ कहाँ से। तो मैंने कहा बहुत मजाक को अगर जोक्स अपार्ट, तो उन्होंने एक ही बात बोली कि सर विद टाइम मैं अपने कैपिटल निकालता गया और शेयर छोड़ता गया, तो मेरे पास 300 शेयरों का पोर्टफोलियो है। 300 शेयर सब फ्री के ही हैं, एक्चुअल कैपिटल वाले पोर्टफोलियो तो कहीं और है, और वो फ्री के शेयर इतने गुना ऊपर आ चुके हैं मेरे को समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। सो विद टाइम आप ऐसे ही फ्री के शेयर छोड़ते जाओ और वो आपका कैपिटल बहुत बड़ा कर देंगे, बिलीव मी बहुत बड़ा कर देंगे, क्योंकि आप बेट नहीं कर सकते ना कब कंपनी कौन सी कितनी बड़ी हो जाए। सो जब आप बेट नहीं कर सकते तो सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा रखते रहो, वो फ्री का, यानी कि आपका कैपिटल निकल रहा है लेकिन एक्चुअल शेयर आप निकालते जा रहे हो और फ्री के शेयर रखते जा रहे हो, वही बड़े होने दो और उनको आप भूल जाओ, वो किसी काम के अब नहीं है आपके लिए, वो अपने हिसाब से अपनी वेल्थ बढ़ाते रहेंगे। तो कैपिटल से नई चीज़ एक्सप्लोर करो और पुरानी चीज़ को डबल होती है, ट्रिपल होती है, छोड़ते जाओ। तो वही आप यहाँ पर इस समय इस बाज़ार में करने की सबसे पहली ज़रूरत है। यथार्थ हॉस्पिटल और एसबीएफसी आईपीओ में मिले हैं। विशाल जी, एक ही चीज़ है, कोई भी नई कंपनी का मिला हुआ आईपीओ, कोई भी, बीट एनीवन, 2022, 23, 21 के 21 छोड़ दिया, चलिए 22 और 23, इनमें कोई भी आपको नया आईपीओ मिला हो, बीट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मेदांता जैसी कंपनी हो, यथार्थ जैसी कंपनी हो, अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए लिया है तो लिस्टिंग के लिए आप निकल जाइए, 1। अगर आपको लगता है नहीं मेरा लिस्टिंग गेन से डबल हो गया पैसा, तो आधा निकल जाइए, 2। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करना चाहता हूँ,
तो बॉस पहले नंबर देख लीजिए 1 साल के, उसके बाद कॉल लीजिएगा। कोई भी कंपनी अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको जाना है तो उसके लिए 1 साल के नंबर आपको पता होने चाहिए, कैसी ग्रोथ है लिस्टिंग के बाद। अगर 1 साल के नंबर में सब कुछ सही है, स्टेबल है और बाजार में उसको रिएक्शन, अब बीकाजी फूड, कैंपस हो, ये सब अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन इनके आईपीओ के प्रीमियम थे, प्रीमियम शेड ऑफ हुए, शेड होने के बाद नंबर आए, नंबर के बाद सब नीचे आ गए। सो विद टाइम सब अपनी एक्चुअल स्किन दिखाते हैं जैसे ही वो नंबर आने शुरू होते हैं। तो लॉन्ग टर्म की स्टोरी जब भी आप कभी देखोगे तो 1 साल में वो स्टोरी डिटरमिन नहीं होती, उसके लिए लॉन्ग टर्म ही होता है। क्यों मेरा कन्विक्शन कभी सीजी पावर को लेके या टाटा कम्युनिकेशन को लेके या यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेके हिलता नहीं है, क्योंकि मैंने उनके क्वार्टर बाय क्वार्टर नंबर देखता ही रहता हूँ। तो मुझे रियलाइज़ होता रहता है क्वार्टर बाय क्वार्टर दे आर गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। चलो कभी 19-21 रहता है, लेकिन उनकी लॉन्ग टर्म विजन कभी बदलते नहीं है। तो वो चीज़ से क्लियर हो जाता है कि हाँ ये कंपनियाँ सही करेंगी लॉन्ग टर्म में, इसलिए बने हैं और बने में 4 साल हो गए। सो लाइक वाइज बोल रहा हूँ, कोई भी नई कंपनी आए उसके लिए आप इमीडिएट कॉल नहीं ले सकते आईपीओ में पैसा डाल के कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए बना रहूँगा, फिर नीचे मिलेगा फिर एंटर कर लेना, ऐसा कोई घाई नहीं है उसमें। बट अगर आपको लिस्टिंग लेना है तुरंत निकलो, और हाफ पैसा डबल हो गया तो वैसे ही हाफ निकलो। बेस्ट एग्रो फॉर लॉन्ग टर्म, दो एक कंपनी के बारे में चर्चा बहुत है, बट अभी इसके बारे में टिप्पणी मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अभी सर वो तेज़ी है जहाँ पर कोई भी मिड कैप, कोई भी स्मॉल कैप किसी भी स्टोरी पे चल रहा है। तो अभी बॉयज़ एंड मेंस का डिफरेंस आप नहीं समझ पाओगे, ना मैं समझ पा रहा हूँ। तो आपको ये पता ही नहीं चल रहा है कि आज किसकी स्टोरी कितनी बड़ी बन जाए। 60 रुपीज़ पे BHEL लॉस मेकिंग कंपनी था, 120 रुपये पे BHEL प्रॉफिट मेकिंग जाइंट है। सो मतलब प्रॉफिट मेकिंग तो आज भी नहीं है, मतलब जाइंट है, उसकी स्टोरी प्रोमिनेंट हो गई। और आज वो किसी को बोलने जाऊँगा कि नहीं तो बेकार कंपनी है मतलब, तो उल्टा गाली पड़ता है। तो इसीलिए आपको स्टोरी उस समय पिक करनी है जब वर्स्ट पे हो, जब बेस्ट पे हो तब नहीं। और अभी सिचुएशन बेस्ट की तरफ हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसे समझोगे 13-13 हज़ार करोड़ रुपए की SIP का फ्लो आ रहा है इंडिया में, कहाँ पैसा डालेंगे? यही पैसा डालेगा, पैसा डालेंगे तो किस पे डालेंगे? इन्हीं भाव पे डल रहा है। इतनी ज़्यादा प्रमोटर की सेलिंग है, उसके बावजूद भी बाजार आराम से कंज्यूम कर रहा है। मतलब 1 लाख करोड़ के शेयर बिक गए और उसे कंज्यूम कर गया मार्केट। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो किस तरह की मार्केट है इस समय। तो बहुत बड़ा फियास्को है अभी के लिए, बट कैनॉट हेल्प इट। तो इसीलिए मेरा तो यही मानना है कि जो नहीं चला है उनमें रहो। जो नहीं चला है मतलब UPL, जो नहीं चला है मतलब IPT में, जो नहीं चला है मतलब वो मेटल, इनमें रहो ज़्यादा बेटर। सीमेंट, क्योंकि ये नहीं चले हैं, अगर कभी बाजार नीचे आया तो ये गिरेंगे कम, क्योंकि इनमें ऑलरेडी गिरावट है, तो ये बहुत ज़्यादा गिरने की गुंजाइश इनमें है नहीं। तो इसलिए इस समय उन पे स्विच करने का समय मुझे ज़्यादा दिख रहा है कंपेरेटिवली उनमें जो कि ऑलरेडी बहुत भाग गए, लाइक PSU बैंक्स। इनको तो मतलब तो ज़ोरदार तेज़ी में, उनको तो हाथ भी लगाने में घबराहट होती है। टाटा स्टील 64 रुपये की बाइंग के, NMDC 60 रुपये की बाइंग के। आए कभी होल्ड करिए जैसर, मतलब कुछ है ही नहीं, डबल तो हो ही चुका अभी कॉस्ट के। हाँ ये है कि आप 1000 शेयर है टाटा स्टील के तो एटलीस्ट 200 निकाल लो, तो बाकी 800 में से कुछ कैपिटल आपका निकल आया, थोड़ा और होल्ड करो, थोड़ा और ऊपर जाए फिर 100 निकाल लो, फिर और होल्ड करो, जहाँ पर जाके आपके 600 पूरे हो जाएं कैपिटल के फ्री के, उनको फिर हमेशा के लिए छोड़ दो, कुछ और ढूंढना शुरू कर दो। लाइक वाइज ऐसे चर्न करो, बट आपकी बाय सही लेवल पर है और थोड़ा सा आप होल्ड भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, बट ऊपर के लेवल पे कैपिटल थोड़ा थोड़ा निकालते रहो। वो मैं हर स्टेटमेंट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। हर स्टेटमेंट में बोलने की वजह यही है कि कैपिटल निकालते चलो, फ्री के शेयर छोड़ते चलो, ताकि बाजार कल को जब धड़ाम से नीचे आए, जो आज नहीं तो कल आएगा, कोई भी वजह से आए लेकिन आएगा, तो जब वो आएगा तब आपके पास कैपिटल होना चाहिए पैसा नीचे डालने के लिए, इसलिए बोल रहा हूँ। ओके, कुछ सवाल अब यूट्यूब के भी ले लेता हूँ। यूट्यूब के सवाल तो आए नहीं अभी तक। अच्छा, एनीवेज वापस चलते हैं फेसबुक पर। अदानी पावर, मोहन सर मेरे हिसाब से तो बने रहना चाहिए आपको, और बेटर बेट है ये, क्योंकि ईबीटा के नंबर तो अच्छे थे। 3800 करोड़ का ईबीटा है, 16,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठेगा ईबीटा साल के आधार पर। और अगर ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट देखे तो 20,000 करोड़ का ईबीटा बोल रहा है। तो मेरा ओपिनियन तो ये कहता है कि यहाँ पे बने रहना चाहिए। अदानी में अगर कुछ लेने लायक है तो अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पावर, अदानी पोर्ट, ये 3 नाम मुझे लग रहा है जहाँ पर जा सकते हो। विल्मर में प्राइसिंग ठीक है, जिनके पास है वो बने रह सकते हैं, लेकिन मतलब लॉस है। अगर क्वार्टर में अगर प्रॉफिट आ गया तो चीज़ें बहुत तेज़ बदलेंगी, तो वो पार्ट आप ध्यान रखना। अगर 350 पे रोका खड़ा है तो वो सोच के ही पड़ा होगा इतने दिन से। तो मुझे लग रहा है अगर ज़रा सा भी प्रॉफिट आ गया नंबर में तो शायद ये तेज़ी पकड़ लेगा बहुत। तो उस हिसाब से आप नज़र रखना इसके ऊपर। ओके, हाँ वापस चलते हैं अब यूट्यूब की तरफ। सर बॉश में न्यू एंट्री ले सकते हैं क्या अभी? 5 साल में प्राज इंडस्ट्रीज हैव 50 शेयर 460, शुड आई ऐड मोर?
और ओनली ऑन डिप्स। मेरे ख्याल से ओनली ऑन डिप्स रुद्राक्ष सर। और बॉश के केस में सर इट इज़ अ गुड कंपनी टू ओन, बट प्राइस महंगा है। 2-3 चीज़ें अच्छी है, 2-3 चीज़ें बुरी। एक पुरानी हिस्ट्री है, लार्जर प्रोडक्ट्स के डील करता है, ना केवल ऑटो इंसलरी में बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी। और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, जर्मनी की जाइंट है ये, और इंडिया की मल्टीनेशनल है, और 75% प्रमोटर होल्डिंग है, तो मतलब ही नहीं है कोई और नई, और वो प्रमोटर में कोई चेंज ही नहीं आया विद टाइम। एक ही प्रमोटर है, रॉबर्ट GmbH, तो वही ओन कर रहे हैं इसको। आप बने रहो वन, तो पहला पार्ट तो ये है। दूसरा, बायबैक प्राइस से भी ऊपर आ गया, तो पहले बायबैक के नीचे मिल रहा था, 2100 रुपये, 21,000 बायबैक था, अब पता नहीं बायबैक के ऊपर ही घूम रहा है। तो मेरे हिसाब से तो बने रहना इसमें ज़्यादा बेटर है। 1, 2, SIP वे में अगर नीचे मिलता रहे तो भी आप आराम से ऐड कर सकते हो। 3, थोड़ा वैल्यूएशन वाला पार्ट महंगा, और भाव भी महंगा है, स्प्लिट ये कभी करने वाले के मूड में है नहीं, डीलिस्टिंग कैंडिडेट ज़रूर है। तो आपके पास मतलब ना का कोई सवाल नहीं है, कंपनी अच्छी है, एंड होल्ड करने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी कंपनी है, और आप नीचे लेना चाहो तो ले भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव JFSL एंड फेडरल बैंक। सर JFSL में गर्ग साहब सुन रहा हूँ ऐसा कि कुछ NSE की सेलिंग आ सकती है, NSE पे जो कुछ और फंड्स उनकी सेलिंग आ सकती है, बट अगेन 210, 190, 210 की रेंज इज़ द बेस्ट बायर जोन, कहीं मिल जाए तो। और अदरवाइज़ अभी तो तेज़ी में ही है, तो अभी तो कुछ नहीं कर सकते, आपके पास है, आप बने रहो, ट्रेल करते रहो, स्टॉप लॉस को धीरे धीरे नीचे मिल जाएगा, ऐड कर लेना अकॉर्डिंगली। अशोक लीलैंड 3 years, इट्स ओके फॉर बल्क बाय। नहीं, अभी बल्क बाय के लिए सही नहीं है सर, कोई भी स्टॉक। ऑटो इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर, और आप बल्क बाय कर रहे हो कहाँ पर, तो कहाँ ट्रैप होंगे। SIP कर लो, कोई ऐसा रिस्क नहीं है। अगर आपको लगेगा बड़ा झटका मिल जाए तो नीचे और पूरी पोजीशन ऐड कर लेना, 1/4 ले लेना, आधा ले लेना, लेकिन बल्क बाय मैं कभी नहीं सजेस्ट करूंगा ऐसी सिचुएशन में। एटलीस्ट जब क्राइसिस एट इट्स पीक होता है तब बल्क बाइंग होता है। क्राइसिस एट इट्स पीक का तो आता पता ही नहीं दूर दूर तक कहाँ से आप बल्क बाइंग कर रहे हैं। यहाँ तो रोजी पिक्चर एट पीक है, तो ज़रा अभी वो सिचुएशन नहीं। जब वो पिछले दिनों था ना, मार्च में, क्राइसिस एट इट्स पीक, जब सब तरफ बुरा ही बुरा सुन रहे थे, तब होती है बल्क बाइंग। अभी बल्क बाइंग का कोई समय नहीं है सर। ओके, पीडीलाइट में प्रमोटर 2-3 महीने सेल कर रहा है, शुड वी स्टिल होल्ड इट? आई थिंक यू शुड होल्ड इट आदित्य सर। प्रमोटर की सेलिंग वो केपेक्स के लिए है, कंपनी जो प्रमोटर केपेक्स कर रहे हैं उसके हिसाब से, उसके लिए प्रमोटर सेल ऑफ कर रहे हैं इसमें। लेकिन अदरवाइज कंपनी इज़ गुड टू होल्ड। नए प्रोडक्ट हैं, अच्छी प्रोडक्ट प्रोफाइल है, पुरानी हिस्ट्री है, और अच्छी कंपनी है। केमिकल में वैसे भी नीचे आया हुआ था, तो उसकी वजह से नीचे भी था, थोड़ा पुल बैक भी आया। 2 क्वार्टर के नंबर और देख लीजिए, और वैसे भी सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर पेंट, पीडीलाइट, अधेसिव, सीमेंट, इनके लिए अच्छा होता भी है, तो आप अदरवाइज भी इसमें बने रहो, ऐसा कोई इशू नहीं है इसके लिए। बजाज फाइनेंस 2175 लॉन्ग टर्म व्यू। गुप्ता सर आपको करने की क्या जरूरत है, बने रहो आराम से, 10 शेयर हैं और 2175 रुपये पे हैं, वहाँ से 3 गुना तो ऑलरेडी ऊपर हो चुका है, तो कुछ करना ही नहीं है, बैठे रहो शांति से इसमें, और कुछ मत करो, कुछ भी नहीं है, और कुछ ढूंढो इसके अलावा, इसको भूल ही जाओ रादर। और कभी इस भाव पे भूले भटके आपको दिख जाए 2175 पे, तो ये 10 को 90 और जोड़ देना, 100 कर लेना पूरे। लेकिन वो भाव आपको मिलेगा कभी किसी दौर में तो मिले शायद, बिना एडजस्टमेंट के, लेकिन अदरवाइज आप बने रहो, कुछ मत करो, और कोई और अपना शेयर ढूंढो, इसकी तरफ ध्यान ही मत दो। थैंक यू शर्मा साहब, थैंक यू। अदानी इंटरप्राइजेज में सर लॉन्ग टर्म में एक ही चीज़ इसमें देखने लायक है कि इसमें वैल्यू बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड हो सकती है। मतलब जैसे डीमर्जर हो रहे हैं अलग अलग आर्म्स के, वैसे ही डीमर्जर शायद यहाँ पर और आए, बट विद द रीसेंट इश्यूज एंड इवेंट्स इसकी जो प्रोबेबिलिटी है थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि पहले बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर रहे थे, एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे थे, लेकिन अब वो एग्रेशन जो है एक्सपेंशन का थोड़ा ऑन होल्ड है, ऑन स्लो है। तो अदानी इंटरप्राइजेज वैसे तो बहुत महंगा शेयर है, बट अभी भी इसके अंदर प्रोस्पेक्ट बहुत है डीमर्जर की और वैल्यू निकलने की, तो उस हिसाब से आप लॉन्ग टर्म में देख सकते हो। बट नियर टर्म में मुझे लगता है कि पावर, ट्रांस और पोर्ट, इनमें एक बार को फिर भी आपको थोड़ा बहुत पैसा जनरेट होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सर मुझे प्रॉफिट था, मैंने BSE का शेयर सेल कर दिया, मुझे लगता है मुझसे गलती हो गया, क्या इसे फिर से बाय कर लूं या वेट करूं? वेट कर लीजिए वर्मा सर, कुछ भी बाजार में गलती नहीं होता। आपको प्रॉफिट था, आपने प्रॉफिट लेके निकले हो ना, फ्री में तो नहीं निकले हो, कुछ बिना लॉस देके तो नहीं निकले हो ना, तो जितना था आपके पास बदा था उतना तो आप ले ही गए। अब रही बात दोबारा एंटर करने की, तो दोबारा नीचे मिलेगा तो होल्ड कर लेना सर। जब पूरी तेज़ी, पूरी पूरी कायनात मिलकर तेज़ी कर रही हो ना, तब तेज़ी मत करना कभी भी, वरना फंस जाओगे लंबा। हो सकता है ये तेज़ी और बढ़ जाए, 1200 का 1400 हो जाए, 1600 हो जाए,
आपको इतना रिग्रेट है तो आप ये भी कर सकते हो कि आप 100 लेने की कैपेसिटी रखते हो तो चलो 20 ले लो, 30 ले लो, उससे क्या होगा आपका रिग्रेट भी खत्म हो जाएगा ऊपर चला गया तो। लेकिन फिर आपका 70 का वो बचेगा पोटेंशियल कि आप 70 और नीचे ऐड कर सकते हो। सो कोई भी चीज़ में जब रिग्रेट जैसी सिचुएशन आने लग जाए तो उसको आप पहले तो अवॉइड करो। अगर आप फिर भी नहीं अवॉइड कर पा रहे हो तो बेटर ये है कि आप उसमें 20-30 शेयर लेके डाल दो और वेट कर लो। अगर आपका फैसला सही निकला तो आप 30 से और पैसा कमा लोगे, अगर आपका फैसला गलत निकला तो आप 70 लेने की और एपेटाइट खोल लोगे अपने लिए। सो आपकी गलती गुंजाइश बिल्कुल ऑलमोस्ट नील हो जाती है, तो उस हिसाब से आप फैसला ले सकते हो। बट कोई ऐसी रिग्रेट नहीं होती, फिर नीचे मिल जाएगा। अभी कुछ साल महीनों पहले 600-700 रुपये पड़ा तो था, तब किसी ने नहीं पूछा, आज 1200 सब पूछ रहे हैं। सो सर वो भाव के हिसाब से भावनाएं बदल जाते हैं, उसकी टेंशन मत लो आप। एंजल वन एंड टाटा केमिकल में सर टाटा केमिकल एंट्री के लिए बढ़िया है, एंजल वन से तो मच बेटर है। एटलीस्ट आप अगर जाना चाह रहे हो, इसका प्रोस्पेक्ट भी अच्छा है और भाव भी सही है। आप बेटर इन दोनों में से टाटा केमिकल पे फोकस करो, फिर भी अच्छी कंपनी है कंपेरेटिवली। अदानी विल्मर में एंट्री किया है 370 पर, एवरेज कर सकते हैं या वेट करें? मेरे ख्याल से कर सकते हैं सर, भाव स्टेबल है। मतलब 350 मुझे लगता था स्टॉप लॉस वो तोड़ता तो नहीं है, लेकिन उसके आसपास ही घूमता रहता है, 347, 348, 350। तो एवरेज करने के लिए कर सकते हो एवरेज, कोई बुराई नहीं है इसमें। और समय दो, इस क्वार्टर के नंबर बहुत क्रूशियल है, ये और अगला क्वार्टर। मुझे लग रहा है कि इस क्वार्टर में अगर नंबर थोड़े स्टेबलाइज भी हो गए, क्योंकि एफएमसीजी तो ठीक था और ऑयल के प्राइसेस नॉर्मल हो गए, तो क्यू ऑन क्यू नंबर क्रूशियल हो गए। क्यू ऑन क्यू नंबर अच्छे आ गए तो ये स्टॉक बढ़िया चल सकता है, उस हिसाब से नज़र रखो। बाकी सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर वैसे भी फेस्टिव डिमांड, शादियों का सीज़न होता है, तो डिमांड पिकअप वैसे भी होती है, तो उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। आई हैव 3 बैंक बट आई वांट टू गो विद वन, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड कोटक। किसको रखूं किसको निकालूं? सर तीनों ही बढ़िया है। आईसीआईसीआई का एक काम करो, आप आईसीआईसीआई का हाफ शेयर बेच दो तो हाफ फ्री हो गए, एचडीएफसी होल्ड कर लो और कोटक के 1/3 बेच दो तो 1/3 कोटक फ्री हो गया। तो जो कॉस्ट के प्रॉफिट हैं उनको निकालते जाओ और फ्री के शेयर रखते जाओ, तो उससे क्या होगा कि एक ही बैंक बचेगा एचडीएफसी और बाकी 2 बैंक फ्री के शेयर हो गए, वही बच गए ऑटोमेटिकली आपके पास। तो ऐसे करके आप रख सकते हो, कैपिटल भी फ्री हो जाएगी और बैंक्स भी तीनों रहेंगे आपके पास। चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब कल मंगलवार के दिन, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, यूट्यूब हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और आप CNBC आवाज़ के यूट्यूब पेज पे और फेसबुक पेज पर रोज़ 3:30 बजे के बाद सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार।